शुभ केमिस्ट्री फंडामेंटल क्वेश्चन कंसेप्ट की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। सॉलिड स्टेट से रिलेटेड फंडामेंटल क्वेश्चन में आज मैं आपके लाया हूँ जो कि बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करेगा। लेट अस स्टार्ट। अ कंपाउंड मेड ऑफ अ पार्टिकल ए बी सी, इस बार तीन एलिमेंट्स है, उनसे पार्टिकल से सीसीपी लेटिस बना है। तो सीसीपी लेटिस बन रहा है। ए एटम जो प्रेजेंट है वो लेटिस पॉइंट्स पे है। हमें पता है कि सीसीपी में लेटिस पॉइंट्स कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पर ए एटम्स के नंबर्स कितने आ गए, 4। इसी तरह बी जो एटम है वो ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। सीसीपी में हमें पता है कि बी जो एटम है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, यानी कि कितने टेट्राहेड्रल्स वॉइड होंगे, 8। इसी तरह जो सी एटम है वो ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। सीसीपी में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ 4। तो सबसे पहले मैंने नंबर पता किया। अब क्या कह रहा है कि ऑल द आयंस अलोंग वन ऑफ द एजेस एक्सिस, एक एज कोई सा भी ले सकते हैं, वहां पर एक एक्सिस बनाया गया है, उससे जो पास हो रहा है उसमें जितने नंबर ऑफ आयंस आ रहे हैं वो सब हटा लिए गए हैं, है ना। आई होप इट इज क्लियर। तो पूछ रहा है कि कंपाउंड्स का क्या फॉर्मूला रहा होगा। सो आपको डायग्राम एक्सप्लेन है। ये हमारा एज एक्सिस दिया हुआ है, इस एज एक्सिस में कितने एटम्स आ रहे हैं, ये तो दो तो कॉर्नर एटम है और एक हमारा एज सेंटर पे है, यानी दो कॉर्नर एटम से हटा लिए हैं और एज सेंटर पे जो एटम है वो हटा लिया गया है। अब इसके हटने से कितना फर्क पड़ा है, अगेन फंडामेंटल्स में हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। हमें नंबर ऑफ तीन एटम्स दिए हैं तो नंबर ऑफ एटम्स पता करेंगे कितने रिमेनिंग हुए आफ्टर रिमूविंग द एक्सेस, और उनको डिवाइड करेंगे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से। सो ए आयन की बात करें तो लेटेस्ट पॉइंट कितने प्रेजेंट है, 4, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पोजीशन पे। इसमें से दो एटम्स हटाए गए हैं क्योंकि एक्सेस में आ रहे हैं, तो दो एटम हटाए गए हैं और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 कॉर्नर पोजीशन पे, यानी कि इतना पोर्शन हटा लिया गया है। यानी बचा कितना होगा, ए एटम हमारे पास 4 टाइम्स थे और उनमें से 1/4 का कंट्रीब्यूशन हटा लिया गया है, तो इतने एटम्स हमारे पास बचे होंगे क्या। हाँ, सिमिलरली बी एटम्स कहाँ है, बॉडी डायगोनल्स। तो बॉडी डायगोनल हमारे पास इस तरह का प्रेजेंट है। क्या इस एटम को कोई फर्क पड़ेगा इस एक्सेस को हटाने से, यानी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी हमारे पास ये कोई हटाया नहीं, यानी कि इसके बाद नंबर ऑफ एटम कितने बचे होंगे, हमारे पास 8 एटम्स बचे होंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। रही बात एज सेंटर नंबर ऑफ सी एटम्स की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमें पता है कि एजेस के सेंटर से बनते हैं। तो एज सेंटर क्या एक एटम यहाँ पर आ रहा है, तो इस एटम को हटाया गया होगा, यानी कि जितने कितने रिमेनिंग होंगे हमारे पास 4, कितने, एक एटम को यहाँ पर एज सेंटर से हटाया गया है, यानी 1/4 को हटा लिया गया है। कितने में से हटाया होगा, हमारे पास 4 एटम्स थे, उसमें से 1/4 को हटा लिया गया है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम इस तरह से आएंगे क्या। और हमें पता है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पे कंट्रीब्यूशन जो लिया जाता है वो टोटल 1 एटम का ही लिया जाता है, तो इसे मैं डिवाइड बाई 1 ही करूंगा, है ना। सो सिमिलरली जब इसको सोल्व किया जाता है, यहाँ पर मेरे पास जो जेड इफेक्टिव ए एटम का आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 3.75। इसी तरह बी एटम्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो आएगा यानी कि 8 एटम्स, एंड सी एटम सिमिलरली 3.75। सो मेरे पास कंपाउंड का फॉर्मूला बन चुका है कि ए 3.75, आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बी दैट इज 8 एटम एंड सी इज 3.75 एटम। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेरी फंडामेंटल एंड बेसिक क्वेश्चन। थैंक यू।